हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 8.2 ऑफ चैप्टर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 8.1 फिनिश करा दिया है, तो उस लेक्चर को आप देख लेना। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट लेंथ ऑफ ए बी है 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी है 4.5 सेंटीमीटर। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे एंड देन फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो रफ फिगर के लिए मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ। देखो, आप एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये भी समझा दिया है। देन आप ए यहाँ लिखते हो तो इसके बाद बी यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे जंप नहीं कर सकते हो। तो क्लॉकवाइज अगर आप नेमिंग करो तो बी यहाँ आएगा, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। मैंने एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग किया है सो दैट ए बी सी डी इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को हम नेमिंग करेंगे। नाउ लेंथ ऑफ ए बी है 6.0 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी है 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फेयर फिगर ड्रॉ करना है। हमें पता है ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल मेजर्स 90 डिग्री। सारे एंगल्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, 90 डिग्री के होते हैं। अब फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बेस वाला साइड ड्रॉ करेंगे, सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक साइड ए बी यानी कि बेस ड्रॉ कर दिया है क्वाड्रिलेटरल का। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे पॉइंट ए पर और 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एक मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हम प्रोटेक्टर को रखेंगे पॉइंट बी पे। ठीक है, बी पे रख के भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल मार्क करेंगे एंड देन एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। देखो, इस तरीके से मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर मार्क किया और ये लाइन मैंने ऐसे जॉइंट कर दिया। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे 90 डिग्री का। अब इसके बाद आप देखोगे तो ये वाला जो साइड है क्वाड्रिलेटरल का, ये क्या है, रेक्टेंगल का ये वाले साइड का लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। ये वाला 4.5 है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी क्या होगा, 4.5 होगा। सिमिलरली साइड ए बी का अपोजिट साइड क्या है, साइड सी डी। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब आप क्या करोगे, राउंडर लोगे। राउंडर में हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करेंगे। देखो, ये वाला साइड जो बी सी है एंड साइड ए डी है, दोनों ही अपोजिट साइड है रेक्टेंगल के। अपोजिट साइड रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा। तो आप क्या करोगे, अब स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ राउंडर में मेजर करोगे। देखो, 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ आप मेजर करोगे, यहाँ पर वर्टेक्स ए पे रखोगे, एक आर्क बनाओगे। सिमिलरली वर्टेक्स बी पे रखोगे और यहाँ पर भी एक आर्क फॉर्म करोगे। अब आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। यहाँ पे ये वाला जो साइड है, ठीक है, और ये जो आर्क है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइंट कर देंगे। देखो, इस तरीके से स्केल से ज्वाइंट कर दोगे एंड यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर दोगे। यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो। अब यहाँ पे ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एक रेक्टेंगल हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो थोड़े बहुत रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए रेक्टेंगल को अगर ड्रॉ करना है तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। क्या ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। उसका नेम यहाँ क्वेश्चन में दिया है WXYZ, तो अपने मन से नेमिंग नहीं करेंगे, हमें यही यूज करना होगा। साइड क्या है स्क्वायर का, 5.2 सेंटीमीटर है। तो एक रफ फिगर बनाएंगे यानी कि स्क्वायर बना दोगे आप। इसके बाद यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दिया WXYZ, एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी नाम लिख सकते हो।
हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इट मीन्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक साइड का लेंथ दिया है 5.2 सेंटीमीटर, तो बाकी के रिमेनिंग जो 3 साइड्स है ये भी क्या होंगे, 5.2 सेंटीमीटर ही होंगे। अब इसका फेयर फिगर ड्रॉ करना है। ये जो एंगल्स होता है स्क्वायर का, ये भी क्या होता है, राइट एंगल होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 5.2 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अकॉर्डिंग टू रफ फिगर इसको हम नेमिंग कर देंगे WX। 5.2 है तो यहाँ 5.2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आप क्या करोगे, आप पॉइंट X पे रखोगे प्रोटेक्टर को और एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। सिमिलरली आप प्रोटेक्टर को W पर रखोगे, ठीक है, एंड 90 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। देखो मैंने यहाँ प्रोटेक्टर यूज किया एंड यहाँ पर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम राउंडर लेंगे। राउंडर में जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया एज इट इज हमें इसको भी मतलब ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन ड्रॉ किया वैसे ही इसको भी ड्रॉ करना है। अब राउंडर लेके 5.2 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 5.2 सेंटीमीटर लेंथ ही लिया है ना, ये वाला बेस वाला साइड। तो मैंने इसको इस तरीके से मेजर कर लिया। अब मैं यहाँ पे रखूंगी राउंडर और यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगी। सिमिलरली यहाँ पर रखूंगी राउंडर और यहाँ पर भी एक आर्क बनाऊंगी। देखो आर्क बनाने के बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। एंड सॉरी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 90 डिग्री का साइन बना देंगे। यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर के चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी 5.2, ये भी 5.2, ठीक है। और यहाँ पे नेमिंग कर देंगे WX और ये होगा Y और ये Z। नाउ अब रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बनकर रेडी हो गया है। तो ये है फाइनल क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का साइड कितना है, 5.2 सेंटीमीटर है। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल के कितना है, 75 डिग्री। एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसका साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है और एंगल के 75 डिग्री होना चाहिए। बट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या है। तो रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है आपको कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे साइड मेंशन नहीं किया है, साइड का नाम नहीं दिया है, सिर्फ साइड लिखा है 4 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे रफ फिगर पहले ड्रॉ करूंगी। तो देखो मैं के यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, KLMN इस तरीके से मैंने नेमिंग किया। मैंने क्यों के यहाँ पर लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एंगल के ड्रॉ करना है और एंगल बेटर होगा कि हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैंने के यहाँ पे लिख दिया। देन अगर आप क्लॉकवाइज लिखते हो तो के एल यहाँ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में एल यहाँ आ जाएगा, बस। अब इसके बाद रोम्बस के चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साइड लेंथ दिया यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 4, 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4। एंगल के कितना है, 75 डिग्री। अब इसको रोम्बस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। देखो इतना मैंने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। रफ फिगर के अकॉर्डिंग नेमिंग करना है, के यहाँ पे एल यहाँ पे। देन अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल के कितना है, 75 डिग्री है। तो प्रोटेक्टर लोगे, प्रोटेक्टर को पॉइंट के पे रखो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये वाला साइड, तो इस साइड हमें एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो 0 है आप इससे काउंट करोगे, 0, 10, 20 सो ऑन 70 एंड देन 75। तो यहाँ पे आप मार्क करोगे। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से एक 75 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया। अब राउंडर लेना है। राउंडर में ये वाला जो साइड है क्वाड्रिलेटरल का 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो ये वाला लेंथ मैंने राउंडर में मेजर कर लिया। अब मैं वर्टेक्स के पे रखूंगी और एक आर्क बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ ये वाला जो साइड है क्वाड्रिलेटरल का, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। आप यहाँ रखोगे, एक आर्क आप यहाँ ड्रॉ करोगे। सिमिलरली ये वाला जो साइड है ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे रखोगे राउंडर को और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करोगे। फिर आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को और जिसको आपको रूलर से ज्वाइंट करना है। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को रूलर से ज्वाइन कर दोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे के एल, अब ये हो जाएगा एम, ये एन, तो ये बन गया
क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया, जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। तो चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर हर जगह पे आपको 4 सेंटीमीटर लिखना है। नाउ ये क्वाड्रिलेटरल बन के रेडी हो गया, KLMN, एंगल भी हमने लिख दिया। नाउ ये फिनिश हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। अब यहाँ पे देखो, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का डायगोनल है 26 सेंटीमीटर, एक साइड का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर, अदर साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल को नेमिंग कर देंगे ABCD, एंटी क्लॉकवाइज में मैंने नेमिंग कर दिया है। नाउ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डायगोनल्स क्या होते हैं। तो डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होते हैं जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट करते, तो AC क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब इसके बाद डायगोनल का लेंथ है 26 सेंटीमीटर, एक साइड का लेंथ है 24, और ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये वाला साइड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होता है, ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। अब रेक्टेंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, रेक्टेंगल जो है उसके ईच एंगल क्या होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल दे दिया है। अब ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या कर रहा है, ट्राइंगल को, सॉरी, ये डायगोनल रेक्टेंगल को 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ये जो डायगोनल AC है वो रेक्टेंगल को 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है ABC, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल आपने प्रूव कर दिया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप ये वाला साइड फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल मेजर्स 90 डिग्री, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद आप लिखोगे therefore triangle ABC is a right angled triangle। ट्राइंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। therefore by पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस होता है अ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल ये है, पहली बात तो हम ये वाले ट्राइंगल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे राइट एंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABC में एंगल B है, एंगल B का अपोजिट साइड है साइड AC, तो साइड AC क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस आप कोई भी साइड अज्यूम कर सकते हैं। अगर बेस आपने ये अज्यूम किया है तो ऑब्वियस सी बात है हाइट ये होगा, अगर बेस ये है तो हाइट ये हो जाएगा। तो बेस मैंने यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइट हो जाएगा लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। नाउ AC क्या लिखा है, देखो डायगोनल AC का लेंथ जो है वो 26 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 26 होल स्क्वायर। AB यानी बेस कितना है 24 स्क्वायर है प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर एज इट इज। नाउ 26 का स्क्वायर होता है 676 इज इक्वल टू 24 का होता है 576 प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। अब हमें लेंथ या ये फाइंड आउट करना है ना, लेंथ ऑफ BC फाइंड आउट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, यही राइट हैंड साइड में रहने देंगे और ये जो नंबर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 676 माइनस 576 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। अब 676 में से 576 सब्ट्रैक्ट करो, सो लेंथ ऑफ BC स्क्वायर कितना हो गया 100। 100 क्या होता है, 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, सो लेंथ ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब दोनों का पावर सेम है, एक तरीके का इंडेक्स नंबर हो गया ना विथ सेम पावर,
तो ये पावर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये पावर कैंसिल हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ BC आ गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। एंड BC क्या था, BC जो है वो अदर साइड था रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल जो है इस रेक्टेंगल का ये अदर साइड हमने BC अज्यूम किया था, और हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे द लेंथ ऑफ अदर साइड of the rectangle is 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आगे के जितने भी सम्स है 5, 6, 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। होप सो कि आपको सारे ही सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस